नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी का सरीका हारी, रोचक हुई चेयरमैन की लड़ाई। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में 6 सदस्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 3-3 सदस्य जीते हैं। आम आदमी पार्टी की सारिका चौधरी चुनाव हार गई हैं। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बराबर सीटों पर जीत के बाद चेयरमैन पद की लड़ाई रोचक हो गई है। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बीच घमासान युद्ध मचा हुआ है। आपको याद दिलाते कि हाल ही में अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी, जिसके बारे में मेन बातचीत जो हुई है वो इस पे हुई है कि बीजेपी के लगाए गए अध्यादेश के विरोध को कैसे हटाना है। ऐसे में लगता है कि ये हुआ हाल ही की हुई स्टैंडिंग कमेटी की एक काफी महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली को नया मेयर मिल सका। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अटका था। अब एमसीडी चुनाव के करीब 103 दिन बाद स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के लिए चुनाव परिणाम का भी ऐलान हो गया है। एमसीडी की मेयर ने गुरुवार को स्थायी समिति के उन सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया था जो चुनाव जीते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दलों के 3-3 उम्मीदवारों को जीत मिली है। आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार सारिका चौधरी चुनाव हार गई हैं। आम आदमी पार्टी के आमिल मलिक, मोहिनी जीनवाल और रमिंदर कौर स्टैंडिंग कमेटी के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी की ओर से कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दलाल और पंकज लूथरा स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव इसी साल 24 फरवरी को हुआ था। मेयर ने एक वोट अवैध करार दिया था और 27 फरवरी को फिर से चुनाव कराने का ऐलान किया था। मेयर के इन ऐलान को लेकर बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर स्टे लगा दिया था। 23 मई को हाईकोर्ट ने बीजेपी पार्षद के पक्ष में फैसला सुनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और आदेश दिया था कि मेयर चुनाव के नतीजे घोषित करें। बीजेपी ने अब मेयर पर स्थायी समिति के गठन के बाद जोन के चुनाव कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की कमलजीत सहरावत ने कहा कि निगम चुनाव को 7 महीने हो गए लेकिन जोन कमेटी का चुनाव नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी पार्षद अंकुश नारंग ने कहा है कि नॉमिनेटेड पार्षद अब तक दिल्ली सरकार में नहीं गए हैं। एलजी को यह अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। अंकुश नारंग ने साथ ही यह भी दावा किया कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में 6 सदस्य सदन में चुने जाते हैं, यानी पार्षद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव करती है। अब 12 सदस्यों का चुनाव और होना है। 12 सदस्य वार्ड कमेटी से चुने जाते हैं। वार्ड कमेटी सदस्यों के चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कमिश्नर की ओर से किया जाता है। इसके अलावा तदर्थ और विशेष समितियों के भी चुनाव होते हैं। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर जंग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 3-3 सीटों पर मिली जीत के बाद रोचक हो गई है। 12 वार्ड कमेटियों में से बीजेपी के पास 4 में बहुमत है। अब पूरा समीकरण एल्डरमैन के वोट करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। ताजा समीकरण देखें तो अगर एल्डरमैन को मतदान का अधिकार मिलता है तब सिविल लाइंस और नरेला जोन की वार्ड समिति भी बीजेपी के पास आ सकती है।
फिलहाल इन समितियों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बराबर सदस्य हैं। एल्डरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्म अवकाश के बाद जुलाई महीने में फैसला सुनाने की घोषणा की है। अब देखना यह है कि आखिर ये ग्रीष्म अवकाश किसके लिए अच्छा साबित होता है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी खबर पसंद आई हो। मैं कनिष्का अग्रवाल, विस्डम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की रग। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कितने घिने हो आप।